नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूब्ड टायर। अब ट्यूब्ड टायर की कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहले तो आ जाता है रिम, जिसके ऊपर इसको फिट किया गया है, और आउटर मोस्ट लेयर जो हम टायर की नज़र आती है हमें ब्लैक कलर की, जिसके ऊपर टायर की ब्रांडिंग या उसकी स्पेसिफिकेशन रहती है, उसको हम कह देते हैं साइड वॉल। और उसके बाद जो इसका मेन, जिसके ऊपर इसकी सारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, वो होती है कारकस। ये देखिए कारकस। कारकस जो है नायलॉन की कोड्स होती हैं, जिसके ऊपर रबर को ब्लेंड करके इसको बनाना शुरू किया जाता है। और कार के केस में ये 4 to 6 प्लाईज टायर हम यूज़ करते हैं, और ट्रक के लिए हम 22 से ज़्यादा प्लाई का टायर यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लाईज के नंबर्स का ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर 4 या 6 या फिर 22-23 नायलॉन की कोड्स डाली गई हैं, वो एक रेटिंग है। उसके बाद है हमारे पास ब्रेकर कोड्स और स्टेबलाइजर। ये जो दो अलग सी आपको कोड्स नज़र आ रही हैं, इसको हम ब्रेकर कह देते हैं या स्टेबलाइजर कह देते हैं। इसका क्या काम है, जब भी हम टायर को इन्फ्लेट करते हैं या इसके ऊपर ज़्यादा एक्सेसिव लोड पड़ता है, तो टायर की जो शेप है वो परमानेंट चेंज ना हो जाए, मतलब ये अपनी शेप के अंदर ही रहे जैसे इसको शेप में बनाया गया है। तो इसलिए हम यहाँ ब्रेकर यूज़ करते हैं। ट्रेड, ट्रेड क्या है, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टायर, जो कि रोड के कॉन्टैक्ट में आता है। इसके अलग अलग पैटर्न आपको देखने में मिल जाएंगे। उसके बाद है ट्यूब। ट्यूब इसका इनर मोस्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम एयर फिल करते हैं, एक थिन रबर का बना हुआ रहता है ये। बीड क्या होती है, बीड वो हिस्सा है जो कि टायर को रिम के अंदर ग्रिप करके रखने में हेल्प करता है। ये ब्रोंज वायर्स की बनी होती है बीड्स, और जो ये हमारी कारकस है वो इसके साथ ही परपेंडिकुलरली टाई की होती है। और ये आप देख रहे हैं वाल्व है। ये जो वाल्व लगा हुआ है ये टायर को इन्फ्लेट या डिफ्लेट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये ट्यूब के ऊपर ही फिटेड होता है, और इसको रिम के एक होल में से पास करके हम बाहर निकाल लेते हैं, ताकि हम इसको कन्वीनियंटली इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकें ज़रूरत पड़ने पर। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूबलेस टायर। अब जैसे हमने जो पार्ट्स या कंस्ट्रक्शन हमने ट्यूब्ड टायर की देखी है, बिल्कुल सेम इसकी कंस्ट्रक्शन है। वैसे ही रिम के अंदर इसको फिट किया जाता है, वैसे ही इसके अंदर कारकस है और बीड्स बनी हुई है, ब्रोंज की वायर्स हैं, सब कुछ सेम है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर की तरफ एक एयर रिटेनिंग लेयर या लाइनर बनाया जाता है, जो कि बीड्स तक जाता है। अब ये बीड्स तक पहुंचने की वजह से ये अपने आप को रिम के साथ सील कर लेता है। हाँ, जो ट्यूब के अंदर वाल्व यूज किया जाता था, उसके स्थान पर हम जो एयर इन्फ्लेशन वाल्व है उसको रिम के अंदर फिट कर देते हैं, ताकि हम टायर को इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकें। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसके अंदर हम ट्यूब की जगह एक एयर रिटेनिंग लेयर जो होती है वो टायर के अंदर बनी रहती है, जो कि टायर के एयर को अपने अंदर कैरी करती है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ट्यूब्ड टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच में डिफरेंस। तो इसको हम फैक्टर्स के बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले है कूलिंग रेट की बात कर लें, तो ट्यूब्ड टायर का कूलिंग रेट जो है वो कम है, और ट्यूबलेस टायर का जो है वो बेटर है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर एक रबर की लेयर है जिसके अंदर एयर है, तो इसको जो है एक एक्स्ट्रा लेयर को पास करके एटमॉस्फेयर तक पहुंचना पड़ता है, तो इसकी जो कंडक्शन रेट है वो हीट की कम हो जाती है। उसके कंपैरिजन में जो ट्यूबलेस टायर है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब कि एयर जो है वो इजीली टायर की लेयर्स को पास करके हीट को बाहर इजीली निकाल देती है। अनस्प्रंग वेट क्या होता है, जो भी वेट सस्पेंशन के नीचे की तरफ है, मतलब वो हम कोशिश करते हैं कि हर व्हीकल में कम से कम रखा जाए। तो यहाँ पे ट्यूब्ड टायर का जो अनस्प्रंग वेट है वो ज़्यादा है, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा पार्ट इसके अंदर कैरी कर रहे हैं। ट्यूबलेस टायर में जो अनस्प्रंग वेट है वो कम है, यानी कि ये लाइटर इन वेट है। और नेक्स्ट है हमारे पास लीकेज ऑफ द एयर। अब हम बात करें ट्यूब्ड टायर की, तो जैसे ही इसमें कोई नेल या पंक्चर होगा, नेल पंच करेगी, तो ये सडनली एयर को लीक आउट कर देता है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम ट्यूबलेस टायर देखें तो बहुत ही स्लो रेट होता है इसके एयर को पास होने का,
तो हम इसे कुछ समय तक यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब हम अगर इमरजेंसी में हैं तो हमें सडनली टायर को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टायर माउंटिंग की बात करें तो प्रिकॉशंस के साथ हमें ट्यूब्ड टायर को फिट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि टायर को फिट करते हुए हम ट्यूब के अंदर कुछ तीखी चीज़ को पंच कर दें और वो पंचर हो जाए। उसके कंपैरिजन में अगर हम ट्यूबलेस टायर को फिट करें तो हम बहुत ही असहजता से उसको फिट कर सकते हैं। मतलब हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्यूब्ड टायर जो है वो कम सेफ है, क्योंकि एकदम से इसमें से हवा निकल जाती है, हो सकता है हमारा व्हीकल भी अनबैलेंस हो जाए इसी चक्कर में। और उसके कंपैरिजन में अगर हम ट्यूबलेस टायर देखें तो सेफ है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो एयर है वो काफ़ी समय तक टायर के अंदर ही रहती है। अगर हमने उसमें से नेल नहीं निकाली है तो हो सकता है आपका टायर पंक्चर भी ना हो। तो इसलिए हम ट्यूबलेस टायर को ज़्यादा सेफ कह सकते हैं। पंचर रिपेयर की बात करें तो ट्यूब्ड टायर की टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें पहले रिम खोलना पड़ेगा, उसमें से टायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें ट्यूब मिलेगी, फिर ट्यूब के अंदर एयर फिल करके हम पानी के अंदर उसको डिप करके पंक्चर को डिटेक्ट करेंगे, फिर उसको रिपेयर करेंगे। उसके स्थान पे अगर हम कंपैरेटिवली देखें ट्यूबलेस टायर, तो उसको हम फिटेड कंडीशन में ही अगर हमें पंक्चर डिटेक्ट हो जाता है, मोस्टली हो जाता है, तो ईजिली हम उसको रिपेयर कर लेते हैं। क्योंकि इसके लिए हमें जो पंचर लगाने वाली स्ट्रिप है वो प्लग इन की तरह ही होती है, जस्ट उसको हमने पंचर वाले होल में इंसर्ट ही करना होता है। हाँ, अगर हम पंचर डिटेक्शन की बात करें, मतलब पंक्चर ढूंढने की बात करें, तो ट्यूब में क्या है, एयर फिल करते ही हमें पंक्चर डिटेक्ट हो जाता है। उसकी जगह पे अगर हम ट्यूबलेस टायर की पंचर को ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत ही मुश्किल होती है उसकी डिटेक्शन, क्योंकि बहुत ही स्लो रेट में उसकी एयर जो है वो बाहर निकल रही होती है।